अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि मलेशिया में कॉलिंग वीज़े के रेट आसमानों से बातें करने लगे। नए कॉलिंग वीज़े के रेट क्या हैं, जो कि मैंने कई एजेंटों से रब्ता किया, उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया कि नए रेट ये हैं, जो कि मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। आइए इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं कि मलेशिया में कॉलिंग वीज़े के नए रेट क्या हैं, जो कि एजेंटों ने बना रखे हैं। लिहाजा कंपनियों के रेट में तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन जब आपको पता है कि किसी चीज़ की मांग एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक फिर उस चीज़ के रेट भी ये लोग खुद ही बढ़ा देते हैं। कंपनी रेट बढ़ाए ना बढ़ाए, गवर्नमेंट या इमिग्रेशन रेट बढ़ाए या ना बढ़ाए, या खुद ही अपनी तरफ से रेट बना के जारी कर देते हैं। लिहाजा नॉर्मली जो मैंने कई एजेंटों से रब्ता किया और पूछा कि अगर एक नया बंदा जो कि कॉलिंग वीज़े पर पाकिस्तान से यहाँ मलेशिया में आए तो उसका क्या रेट है, क्योंकि कॉलिंग वीज़े का रेट सेम ही होता है, चाहे आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं या बांग्लादेश से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, कि उन लोगों ने यहाँ के रेट के हिसाब से आपसे पैसे लेने हैं। मलेशिया के हिसाब से इतने रिंगट यानी हमें चाहिए, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि आपको पाकिस्तानी रुपए इतने हैं या इंडिया के इतने हैं, क्योंकि यहाँ के हिसाब से आपके जितने भी बनेंगे तो आपको उस हिसाब से पे करने होंगे। तो उन्होंने यही बताया कि पाकिस्तानी हिसाब से जब मैंने पूछा, क्योंकि कई कई दोस्त पूछते हैं कि कॉलिंग वीज़े के क्या रेट हैं, तो उन्होंने यही बताया कि 8.5 लाख रुपए हम कॉलिंग वीज़े के यानी कि लेते हैं, जो पाकिस्तान से बंदा यहाँ पे लाएंगे। 8.5 लाख रुपए यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है मेरी फील्ड, तो मैंने वही पूछा। तकरीबन कॉलिंग वीज़े का रेट तकरीबन सेम ही होता है। प्लांटेशन ले लें, सेक्टर सर्विस ले लें, ठीक है, या आप प्लांटेशन कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर, ये तकरीबन सेम ही रेट होता है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने बताया कि 8.5 लाख रुपए हम लेते हैं। तो मैंने पूछा कि जी वहाँ पाकिस्तान में मेडिकल होता है, फिर यहाँ पे भी मेडिकल होता है, तो ये क्या कुछ इसके अंदर शामिल है? 8.5 लाख रुपए के अंदर आप यानी कि फुल पैकेज दे रहे हैं। 8.5 लाख रुपए में आप बंदा वहाँ से यानी कि आपको पासपोर्ट और यानी कि पैसे दे कुछ एडवांस, और फिर यहाँ आके आप 100% क्लियर करके उसका पासपोर्ट वीज़ा लगा के उसके हाथ में थमा देंगे 8.5 लाख रुपए के अंदर। उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो मेडिकल होता है वो उनको खुद कराना होगा, जो आना चाहते हैं। तो मैंने पूछा कि अगर आपको 8.5 लाख रुपए और डॉक्यूमेंट्स दे दे तो मेडिकल वहाँ वो खुद कराए तो कितने में मेडिकल हो जाता है, कितना खर्चा आता है? तो उन्होंने यही बताया कि 22 से 30 हज़ार के दरमियान होता है। अगर आपके मेडिकल में कोई मसला नहीं है तो इतने में आसानी से हो जाएगा, जो कि आपने खुद कराना है। अगर कोई मसला है तो फिर उसका मुश्किल होगा। आपको पता है फिर जब मेडिकल सही ना तो वीज़ा कैसे लगता है। तो ये मसाइल हैं भाईजान, आप खुद देख लें। अब जो आप पूछ रहे थे कि कॉलिंग वीज़े के क्या रेट हैं, पहले रेट और थे, लेकिन आजकल जो कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर बंदा मलेशिया की तरफ भाग रहा है, तो इसकी वजह से एजेंटों ने रेट बढ़ा दिए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कंपनियों ने भी बढ़ाए होंगे कि नहीं, इसका मुझे कन्फर्म नहीं है। जैसे ही कन्फर्म हुआ तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगा। तो 8.5 लाख रुपए आप लगा लें, कॉलिंग वीज़े का खाली रेट है। नॉर्मली 25 से 30 हज़ार तक ये मेडिकल का आपका खर्चा होगा। अगर आपका मेडिकल फ़िट है तो ये कितना हो गया, 8,80,000 रुपये ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपने यानी कि पर्सनल शॉपिंग भी होती है, ये नहीं कि सिर्फ इसके अंदर ही आप पहुंच जाएंगे। पर्सनल शॉपिंग यानी कि आप एयरपोर्ट तक आएंगे, जाएंगे मेडिकल कराने के लिए, जाएंगे आएंगे, चाहे आपको लाहौर जाना पड़े या इस्लामाबाद जाना पड़े, या फिर आप जब फ्लाई करने के लिए जाएंगे, जब आपका यानी कि काम बिल्कुल 100% रेडी हो जाएगा कि चलो भाई मलेशिया चलते हैं, तो फिर भी आपका अखराजात यानी जिधर तक एक नॉर्मली है 1 लाख रुपये तक आपका ख़र्चा तो आराम से आ जाएगा। 1 लाख रुपए आप वो लगा लें टोटली तौर पे, तो 8.5 और 30 का मेडिकल आप लगा लें, 880 और 980, यानी कि ये इतना खर्चा बन गया है। यानी कि 10 लाख रुपए का आपके पास बजट होना चाहिए अगर आप कॉलिंग वीज़े पर मलेशिया आना चाहते हैं। ये नई अपडेट हैं जो कि मैंने कल परसों से किसी एजेंटों से पूछी है, एक से नहीं 2-3 से पूछी है, तो सब यही बता रहे हैं, किसी का 10,000 20,000 कम, किसी का 10-20 ज़्यादा है। ये सिस्टम चल रहा है, क्योंकि एक हद से ज़्यादा लोग जब इधर आ रहे हैं तो साफ ज़ाहिर उनको पता है कि इसकी डिमांड बढ़ गई तो रेट बढ़ा दिए हैं। जब यही लोग आना कम कर देंगे, जैसे लॉकडाउन के बाद यानी कि 1.5 से 2 साल पहले यानी कि लोग नए आ नहीं रहे थे, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनकी यही एजेंट मिन्नतें करते थे कि आओ हम 5,500 में वीज़ा लगा के देंगे। मुझे कहते थे कि आपका कोई दोस्त हो तो बताना कि हम 5,500 में 6,000 रिंगट में वीज़ा लगा के दे देंगे, क्योंकि उनको बंदा ही नहीं मिल रहा था। वो यही सोच रहे थे कि यार हम कम कमा लेंगे लेकिन कोई काम तो चले ना। कुछ कस्टमर तो आए ना, एक भी कस्टमर नहीं मिल रहा था, नई एंट्री मिल नहीं रही थी, नए लोग आ नहीं रहे थे, आउट पास खुले हुए थे, पुराने लोग जा रहे थे, इसलिए वो खुद परेशान थे। जब एक लिमिट और एक हद से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तब वो इसलिए परेशान है कि यार किस तरह से हम इनके वीज़े मैनेज करें, क्योंकि एक कंपनी के पास जो कॉलिंग की लिमिट होती है उससे ज़्यादा लोग उनके पास यानी कि एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं। किस तरह वो सबके वीज़े दें, क्योंकि जबकि उनका कोटा भी मुकम्मल हो जाए तो वो नए बंदों का वीज़ा नहीं दे सकते, या तो वो कोटा नया कोटा उनको मिले, ठीक है। तो फिर यानी कि एजेंट बंदों को फंसा लेते हैं, लेकिन वो आगे यही करें, हो जाएगा काम, हो जाएगा, वेट करें प्लीज़ वेट। कई कई महीने उनको नया कोटा नहीं मिलता, पुराना कोटा ख़त्म हो गया होता है, तो इस तरीके से आपका काम भी लेट हो जाता है। अगर उनका कोटा बाकी है तो काम जल्दी होने के चांसेस होते हैं। ये थी नई कॉलिंग वीज़े के नए रेट की अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की।
अगर इस तरह की मज़ीद कोई नई अपडेट्स आई तो वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप इसी तरह की मज़ीद जॉब, सैलरी और मलेशिया के व्लॉग से रिलेटेड मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।